अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं तमाम। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास से खिताब किया है। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर बोले, हमारी 24 साल जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई है। मुआशरे के कमज़ोर तबके के लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है। कमज़ोर और तबके के लिए सोचना असल ईमान है। जितना भी मुश्किल वक्त आए, अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐलान किया कि तालीमी निसाब में रियासत मदीना का तस्वुर शामिल करेंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, मज़ीद क्या कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से? देखिए, आज वज़ीर आज़म की आमद पर कैबिनेट अराकीन ने डेस्क पर जाकर प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया। 2 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का जिस तरीके से 2 साल में मुकाबला किया गया है, उस पर खराज तहसीन पेश किया गया। आज कैबिनेट की इस मीटिंग में हुकूमत की नुमाया कामयाबियों का जिक्र भी हुआ। वज़ीर आज़म ने आज कैबिनेट मीटिंग में खिताब में ये कहा है कि 24 साल जदोजहद अभी खत्म नहीं हुई। माशरे के कमजोर तबके के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। हमारी जदोजहद का महवर हर कमजोर पाकिस्तानी है। कमजोर तबके के लिए सोचना ही असल ईमान है। मदीने की फलाई रियासत के तस्वुर को अमली शक्ल देना चाहता हूँ। साथ साथ वज़ीर आज़म ने तालीमी निसाब में मदीने की फलाई रियासत का तस्वुर शामिल करने का भी जिक्र किया है और शफकत महमूद से कहा है कि निसाब में रियासत मदीना का जो तस्वुर है उसको शामिल किया जाए। साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल वक्त में मेहनत से कामयाबी हासिल की है। जितना भी मुश्किल वक्त आए, अवाम का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना जो है वो जदोजहद का असल मकसद है। साथ साथ आज इस कैबिनेट मीटिंग में सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिफारती कामयाबियों से आगाह किया। भारत समेत खिते में जो जारी अहम मामलात हैं उस पर रोशनी डाली। उसके बाद असद उमर ने आज इस कैबिनेट मीटिंग में मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती जो मनसूबाबंदी की गई है उस हवाले से कैबिनेट को डिटेल तौर पर ब्रीफ किया। साथ साथ दूसरे वज़रा ने भी जो जो कारकर्दगी थी हुकूमत की उसको शेयर किया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अब्बास। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपोजिशन पर बिजली गिरा दी। इस्लामाबाद में हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी बताते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ को खबर दी कि कप्तान क्रीज पर सेट हो गए, लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। इमरान खान सोलो प्लेयर नहीं, लेकिन सबको साथ लेकर चलने के लिए एनआरओ किसी सूरत नहीं देंगे। तमाम ऑपोजिशन के हमारे दोस्त हैं, उनके लिए बुरी खबर ये है, कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं, लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी तनकीद होती है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर। एक लफ्ज उन्होंने शुरू कर दिया है, इनकॉम्पिटेंट। दूसरा इल्जाम क्या है, इमरान खान जो है वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। बिल्कुल इमरान खान जो है वो दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है और ना इंशाअल्लाह ताला कभी होंगे। लेकिन जो मुल्क की फॉर्म की जरूरत है उसके इकदाम के अंदर वो जिस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, तमाम इदारों को साथ लेकर चले कोविड के क्राइसिस के अंदर, इसकी भी पाकिस्तान की तारीख में कोई नजीर नहीं मिलती। यूके की पार्लियामेंट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी की जो चेयर है उन्होंने भी ये ट्वीट किया है, बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कोविड से मुकाबला करने के लिए। एक मुल्क उन्होंने नाम लिया, पाकिस्तान से सीखा जा सकता है। इमरान खान 22 साल की जद्दोजहद के बाद ग्रास रूट से स्ट्रगल करके वजीर आजम बने हैं। जो इमरान खान का विजन है बिल्कुल वाज़ेह, ज़हन में कोई शक नहीं है, कोई इब्हाम नहीं है। हुकूमत का काम जो है वो मुल्क के जोर तरीन तबकात हैं उनकी मदद करना। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए। इन 2 सालों में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, मईशत का पहिया चलाया, भारतीय जारहियत का भी ठंडे दिमाग से मुकाबला किया। अफगान पॉलिसी पर पाकिस्तान ने गैर फौजी हल पर जोर दिया। एहसास प्रोग्राम हो या बच्चों का नशनुमा प्रोग्राम, गरीबों की इमदाद का सिलसिला जारी है। इमरान खान की लीडरशिप में कोरोना वबा का डट कर मुकाबला किया। 2 साल कारकर्दगी का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2 साल पहले जब इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान बने, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। हजारों अरब के कर्जे सूद समेत लौटाने थे। पाकिस्तान से मजीद माली ताउन के लिए आलमी एतमाद का शदीद फुकदान था।
ये इमरान खान का किरदार था कि जिस पर भरोसा किया गया। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने न सिर्फ कर्जे दिए बल्कि इजहार यकजहती भी किया। उन्हें यकीन था कि इमरान खान माली करप्शन नहीं करेंगे। यूं पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया और मईशत का पहिया चल पड़ा। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूँ कि हम जो कोशिश कर रहे थे, हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा। दूसरा अहम वाक़या और उसमें कामयाबी हिंदुस्तान की जारहियत का सामना था। बालाकोट में न सिर्फ भारत को शिकस्त का सामना हुआ बल्कि पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी और रिहाई पर जिल्लत से दो चार होना पड़ा। मेरे खाली जहाज ही टह गया थे। ये हुकूमत पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसी थी कि जिसके सबब दिल्ली सरकार की बड़ी जगहंसाई हुई। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तीसरा अहम कारनामा अफगानिस्तान पॉलिसी है। इमरान खान मसला अफगानिस्तान के गैर फौजी हल पर जोर देते रहे और दुनिया ने तस्लीम किया कि यही वाहिद हल है। पाकिस्तान की कामयाब स्ट्रेटजी के सबब खित्ते में भारत की तन्हाई बढ़ती चली गई। कोरोना वबा का आलमी बहरान कि जिसके आगे अमेरिका, यूरोप जैसी ताकतें बेबस हुईं। हुकूमत पाकिस्तान ने होशमंदी से हालात का तज्जिया किया और कामयाबी से इस बहरान का सामना किया। हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और आज दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की वो कामयाब स्ट्रेटजी है जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क की हुई। बहुत बड़े अजाब से ये मुल्क बच गया है। एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों की मदद की गई, सेहत की सहूलियात मुहैया की। इसके अलावा बेघर अफराद के लिए पनाहगाहों का इंतजाम इस हुकूमत का मुनफरिद कारनामा है। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए शजरकारी की मुल्क गिर मुहिम में भी इस हुकूमत की दिलचस्पी काबिल तहसीन है। और परवेज रशीद ने हुकूमत को चैलेंज कर दिया है। समा से गुफ्तगू में कहा, आ जाएं अवाम से पूछ लेते हैं कि हुकूमत कितने पानी में है। कारकर्दगी पर फख्र कर रहे हैं तो वो फिर सबसे बड़े नाअहल हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि उनको 100 में सिर्फ 8 नंबर भी नहीं मिले। अगर वो मुंह नहीं छिपा रहे तो चले एक बात मैं आपको दावत दे देता हूँ। आप अपने कैमरामैन से कहिए कि मैं और उनका कोई भी वजीर, दोनों में जो वो खुद फैसला करें। हम अभी इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूँ, किसी मार्केट में चले जाते और वहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम से राय ले लें। आप उस राय को अपने टेलीविजन पर चला दीजिएगा। अगर आप चाहें कि कराची में आप ये अमल करना चाहती हैं, मैं कराची आने पे तैयार हूँ, अपने खर्च पे आऊँगा। उनके किसी वजीर से कहिए कि कराची की किसी गली में, किसी बाजार में खड़े होके पाकिस्तान के लोगों के सवालात के जवाब दे दें। मैं तैयार हूँ इस काम के लिए। उनकी कारकर्दगी जो है उसको आपका कैमरा रिकॉर्ड कर ले। और पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की 2 साला हुकूमती कारकर्दगी को तबाहकारियों का रिपोर्ट कार्ड करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, हुकूमत 1973 की आइन के मुताबिक काम नहीं कर रही। उन्होंने तारीख से कुछ नहीं सीखा। कोविड फंड्स में खुर्द-बुर्द की गई, पैसा आवाम के रिलीफ पर खर्च नहीं हुआ। कोरोना के दौरान लोगों को नौकरियों से निकाला गया। तबाहकारियों का रिपोर्ट कार्ड है, शर्म आनी चाहिए इसके शादियाने मनाने के। दानिस्ता तौर पर ऐसी नहज पर ले गए पाकिस्तान को कि किसी को वापस लाना अपनी बदहाली से मुश्किल होगा। उन्होंने रुपये का हाल क्या कर दिया, दिसंबर तक रुपया और कितना गिरने की का खदशा है। नेशनल एयरलाइंस को एक क्रैश के होते हुए पूरा क्रैश कर दिया। गैस की कीमतों को 250% बढ़ाया है। इंटरनेशनल डोनर्स ने और जो लोगों ने जमा पूंजी कोविड में जमा करके दी थी उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, कितनी खुर्द-बुर्द हुई है और कहाँ गायब हुए। वो पैसे कोविड रिलीफ पर नहीं खर्च हुए हैं। कोविड के अंदर एडवाइजर्स के कहने पर लोगों को बरतरफ किया है। मैं समझती हूँ ये 1973 के आइन के मुताबिक नहीं काम कर रहे। इन्होंने आइन की भी धज्जियां उड़ाई हैं। वफाक को भी तकसीम की इंतहा सियासत में ले गए। सिंध से इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया है। तारीख से कुछ नहीं सीखा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सुलेमान और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। सुपा सालार अहम दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद। सऊदी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों का सिलसिला जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन के फरोग पर इत्तफाक। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर बहस आए।
जनरल कमर जावेद बाजवा गुज़श्ता रोज सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद, सऊदी कमांडर जॉइंट फोर्सेज लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन तुर्की से भी मिले। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तरबियती मशकों, अफवाज के ताल्लुकात, पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू मुलाकातों का खास मौजू रही। इससे पहले आर्मी चीफ जब सऊदी अरब पहुंचे तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी वजारत दिफा में रॉयल फोर्सेज के चाको चौबंद दस्ते ने पाकिस्तानी सिपह सालार को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। आगे बढ़ते हुए आपको ये खबर दें कि केंजर झील में पीर को डूबने वाले एक ही खानदान के 10 अफराद की मैयतें कराची पहुंचा दी गई। मेरे साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है और किसी के साथ नहीं हुए, बस हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से। जरा सी गफलत बड़े सान्हे का सबब बन गई। गुज़िश्ता रोज केंजर झील में डूबकर जाँ बहक एक ही खानदान के 10 अफराद की मैयतें कुरंगी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गईं। ये पिकनिक पे गए थे और लॉन्च में बैठे और लॉन्च थोड़ी सी आगे गई है, कल्टी हो गई लॉन्च या टूट गई है, सही है ना, हम तो सारे इधर थे। बदकिस्मत खानदान हर साल सैरो तफरी के लिए केंजर झील जाता था, लेकिन इस बार मुसाफिर बोट्स नहीं चलाई गईं, जिस पर मुतासरा खानदान के 22 में से 12 अफराद सिर्फ 500 रुपए किराया देकर मछली का शिकार करने वाली कश्ती में सवार हो गए। गुंजाइश से ज्यादा अफराद होने और हवा के ज्यादा दबाव के बाइस कश्ती उलट गई। डूबने वाले खानदान के 2 अफराद को बचा लिया गया। हादसे में जाँ बहक 10 अफराद की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। यहाँ एक घर से 4 जनाजे, यहाँ है 4 जनाजे, वहाँ है 2 जनाजे, एक जगह 10 जनाजे। जब एक घर से अब यहाँ से उठेंगे तो हालत क्या होगी लोगों की। लॉन्च जो है ना वहाँ की मकामी नहीं थी, जो उधर चलती है ना लॉन्चें, उसमें बैठने की जगह होती है, और वो लॉन्च बता रहे हैं कि ऐसी थी कि रस्सियों से बांधी हुई थी। केंजर झील का ये कोई पहला हादसा नहीं था। मई 2019 में कश्ती से उतरते हुए 3 खवातीन डूबकर जाँ बहक हुईं। जून 2003 में 2 खानदानों के 27 अफराद डूबकर जिंदगी की बाजी हार गए। पै दर पै हादसात ने महकमा आपाशी, फिशरीज, टूरिज्म कॉरपोरेशन और पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए। और आपको एक और अफसोसनाक खबर दें, लाहौर में यौम आज़ादी की रात पतंग की डोर से जख्मी होने वाली बच्ची 4 रोज बाद अस्पताल में दम तोड़ गई है। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। वेलकम बैक। जाली अकाउंट स्कैंडल आसिफ जरदारी की मुश्किलात में इजाफा करने लगा। नैब रावलपिंडी ने जाली अकायद के खिलाफ पाक लेन का ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर दिया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। पाक लेन रेफरेंस में फर्दे जुर्म के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी ने आसिफ जरदारी के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस भी दायर कर दिया। जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर पाक लेन की फ्रंट कंपनी को कर्ज दिलवाने के शवाहिद भी शामिल हैं। ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक पार्थिनून नामी फ्रंट कंपनी को इब्तदाई तौर पर 1.5 अरब का कर्ज जारी किया गया था, जो वापस न किए जाने पर बढ़ते बढ़ते 3 अरब 77 करोड़ तक जा पहुंचा। बार बार बैंक की जानिब से कर्ज वापसी के लिए भेजे गए खतूत बतौर शवाहिद ज़िमनी रेफरेंस का हिस्सा बनाए गए हैं। रेफरेंस के मुताबिक कंपनी कर्ज वापसी से इनकार करती रही। ज़िमनी रेफरेंस में नए शवाहिद, दस्तावेजात और मजीद गवाहान के बयानात को मरकजी रेफरेंस का हिस्सा बनाने की इस्तदा की गई है, जबकि निजी बैंक के मजीद 2 अफसरान को भी नामजद किया गया है। पाक लेन रेफरेंस 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। अदालत ने नैब के 3 गवाहान को तलब कर रखा है। MQ पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कराची का मसला इस्लामाबाद हल कर सकता है, ना ही लाड़काना। मसाइल का हल कराची वालों को मालूम है। उन्होंने NDMA को कराची भेजने पर विफाक का शुक्रिया भी अदा किया। कचरे के सरबराह आपसे वो नहीं उठ रहा। पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी आईनी कानूनी तौर पर आपकी कराची से सक रहा है। सेवरेज के मसाइल आपके वल्दियात के वजीर के बराह रास्त अंडर 70% कराची में गटर उबल। आप 4 तस्वीरें दिखाकर आप बता रहे थे कि हमने बड़े कारनामे किए। ये कमेटी वक्ती हल है, 2 महीने 3 महीने। माजी में भी अली जैदी साहब ने कचरा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इस वक्ती हल के ऊपर भी आप देखें सूबाई हुकूमत और विफाकी हुकूमत एक पेज पे नहीं। 4 साल से ये बात कह रहे हैं कि कराची का मसले का हल कराची वालों को पता है। ना ये मसला इस्लामाबाद में बैठकर हल हो सकता है, ना ये मसला लाड़काना से कंट्रोल हो सकता है। जब तक सिंध का एक बच्चा भी जिंदा है, कराची को सिंध से कोई अलग नहीं कर सकता। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने साफ कह दिया। वो सेवन में मीडिया से बात कर रहे थे। सिंध का एक बच्चा जिंदा है, कराची अलग नहीं होगी। जब तक सिंध का एक बच्चा जिंदा है, कराची अलग नहीं होगी। अब आपको बताएं, पाकिस्तानी तलबा का एहतजाज रंग ले आया।
AO लेवल और कैम्ब्रिज जल्द नए ग्रेड्स का ऐलान करेगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कोशिशें रंग ले आईं और कैम्ब्रिज का मसला हल हो गया। वजीर तालीम ने ट्वीट में लिखा कि कैम्ब्रिज जल्द नए ग्रेड्स का ऐलान करेगा। फैसला हुआ है कि स्कूल्स की जानिब से पेश करदा ग्रेड से कम ग्रेड नहीं दिए जाएंगे। इससे पहले A लेवल्स और O लेवल्स के तलबा और तालिबात ने लाहौर के फैसल चौक पर एहतजाज किया था। मरगजार चिड़ियाघर के जानवरों और परिंदों के इस्लामाबाद और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को मुंतकली में बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। नायाब नस्ल के 513 जानवर और परिंदे गायब हो गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के दस्तावेजात के मुताबिक जुलाई 2019 में चिड़ियाघर में जानवरों और परिंदों की मजमूई तादाद 917 थी, जबकि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को मुंतकिल किए गए जानवरों और परिंदों की तादाद 404 है। यूँ 513 जानवर और परिंदे गायब हो गए, जिनमें हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय और कई नायाब परिंदे शामिल हैं। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद का कहना है कि मामले की इंक्वायरी के बाद ही हकीकत सामने आएगी। गिलगित में मां से बिछड़ने वाले मारखोर के बच्चे को वापस उसके मस्कन में आज़ाद कर दिया गया। गिलगित में जोटिया नाले में नायाब नस्ल के अस्तोर मारखोर का बच्चा मां से बिछड़कर 2 मकामी अफराद को मिला। उन्होंने महकमा जंगली हयात के हवाले किया तो महकमे ने माहिर डॉक्टर्स के साथ तिब्बी मुआयने के बाद अस्तोर मारखोर के बच्चे को उसके मस्कन में आज़ाद छोड़ दिया। अब आपको बताएं, पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया के शाना बशाना इंसानियत का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गया। चीन की तैयार करदा वैक्सीन की आजमाइश इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में होगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी। अरहम खान की रिपोर्ट। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। की आवाम के घर रोजगार नहीं है। पिछले 2 साल में मुल्क को जिस माशी तबाही, भूख और अफलास के धाने पे खड़ा कर दिया, इस नालायक, नाअहल और चोर टोले ने उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आज दोबारा से जिस ढिठाई का मुजाहरा किया गया, उसकी भी तारीखी मिसाल नहीं मिलती। कहानी शुरू हुई 90 दिन से, फिर वो आई 100 दिन के प्लान पे, फिर वो आई 1 साल के प्लान पर, और अब 2 साल मुकम्मल होने पर एक भी वादा मुकम्मल नहीं, एक भी कमिटमेंट मुकम्मल नहीं, और सिर्फ हर वादे पे झूठ, हर कमिटमेंट पे यू टर्न की फखरिया पेशकश मौजूदा हुकूमत की जारी है। 2 साल में ये वाहिद हुकूमत है, क्योंकि मुसल्लत की गई है, क्योंकि सिलेक्टेड है, क्योंकि RTS को बिठाकर लाई गई है, इसलिए मुख्तसर तरीन वक्त में बदतरीन नाकामी का शिकार है। अनरिमार्केबल वजीर आज़म की रिमार्केबल नाकामी की दास्तान है। और उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह के वादे कंटेनर पर चढ़कर पाकिस्तान की आवाम से किए, आज उस वादे की हर हकीकत बेनकाब हो रही है। कश्मीर, सिफारती पॉलिसी, खारजा पॉलिसी समेत, मईशत समेत हर शोबे में नाकामी, सदमात, नुकसानात का मुल्क को सामना है। कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें झूठ ना बोला गया हो, जिसमें चोरी ना की गई हो, जिसमें करप्शन ना की गई हो। झूठ बोलकर वादे किए, झूठ बोलकर दावे किए, अहलियत, काबिलियत का जनाजा निकाला गया। मुल्क के अंदर इस वक्त मईशत तबाह, रोजगार तबाह, मुल्क की तरक्की तबाह और तबाहकुन हालात इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्तसर तरीन वक्त में तारीखी नाकामी किसी के दौर में नहीं थी। जिस शोबे को हाथ लगाया, ये वाहिद वजीर आज़म है मुल्क का जो नोटिस लेकर तबाही करता है।
वजीर आज़मों की तरह नोटिस लेके आवाम को रिलीफ नहीं देता, बल्कि नोटिस लेकर हर शोबे में तबाही हुई। एक चोर खलंडरों का टोला है, करप्ट खलंडरों का टोला है, नाअहल नालायक खलंडरों का टोला है जो इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है और पाकिस्तान की आवाम 2 साल से इस कयामत और इस कर्ब से गुजर रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जितने वादे 2 साल से पहले और 2 साल में किए गए, जो काबिलियत, जो अहलियत और ईमानदारी का दावा किया गया, वो महज धोखा और दिखावा नजर आई। जिस तरह मुल्क की मईशत तबाह हुई और आज कोरोना को बैसाखी की तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्क की मईशत को तबाह करके, मुल्क की बेरोजगारी को तबाह करके। 2013 में मुल्क की मईशत नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने 2018 में जब हम छोड़ के गए, आज जो लाग अलापा जा रहा था राग। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको अहम खबर देते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह गंदुम स्कैंडल में नायब सखर के सामने पेश हो गए। मुराद अली शाह से 1 घंटे तक पूछताछ की गई। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेब सखर में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ये पहली पेशी थी और वजीर आला सिंध को गंदम स्कैंडल केस में नेब की जानिब से बुलाया गया था। तो 1 घंटे तक कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन के टीम के सामने वजीर आला सिंध पेश हुए और 10 सवालात पर मबनी सवालनामा दिया गया तो उसके जवाब दिए और 1 घंटे के बाद वजीर आला सिंध नेब में पेशी के बाद मुख्तसर से सिक्योरिटी में वो रवाना हो गए हैं। ये बताया जा रहा है NICUD अस्पताल में वजीर आला सिंध सैयद खुर्शीद अहमद शाह से मुलाकात करेंगे, इयादत भी करेंगे और मौजूदा सियासी सूरत पर उस पर बात भी करेंगे। और वजीर आला सिंध के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जब गंदम स्कैंडल का मामला हुआ तो उस वक्त वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह फाइनेंस के मिनिस्टर भी रहे थे। 10 सवालों पर मबनी सवालनामा वजीर आला सिंध को थमा दिया गया है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया साहिल। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स भी शहरियों को सस्ती चीनी की फराहमी में नाकाम हो गए। अब्दुल अहद रिपोर्ट करेंगे। चीनी की किल्लत शहरियों का मिजाज भी कड़वा करने लगी। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर 12 दिन से चीनी मुयस्सर ही नहीं, जबकि ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच गई। शहरी बिलबिला उठे हैं। बाजार में चीनी मिल जाती है 95 से 100 रुपए किलो चीनी है। जितनी दफ़ा भी आए चक्कर ही लगा, बहुत कम ये चांस है कि चीनी मिली है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ चीनी ही नहीं, आटे की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। रेट लिस्ट तो आवेजा मगर रैक्स खाली हैं। जब भी आओ तो ना आटा होता है ना चीनी होती है, अगर हो भी तो बहुत मतलब के लो मिकदार में हमें दी जाती है। ये चीज़ लो, ये चीज़ लो, उसके साथ आपको ये दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया कहती है कि चीनी का स्टॉक कम आता है जो जल्द ही खत्म हो जाता है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात के बाइस गर्मी का जोर टूट गया, लेकिन इंतजामिया की गफलत ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मौसम ने ली अंगड़ाई। मूसलाधार बारिश से जेहलम, देना और सराय आलमगीर का मौसम खुशगवार हो गया। सड़कों और गलियों में पानी जमा आइस को के फीडर ट्रिप कर गए। मंडी बहाउद्दीन शहर और गर्दनवा में गरज चमक के साथ अब्रे 12 गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां और सड़कें जोहड़ का मंजर पेश करने लगीं। तारीखी शहर उमरकोट में आधे घंटे की बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। घरों और दुकानों में भी पानी दाखिल हो गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी फंस कर रह गईं। दादू के इलाके काछू में सैलाब के बाद 11वें रोज भी तहसील हेडक्वार्टर्स का जूही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। अशिया खुर्दनोश की किल्लत से मुतासरीन परेशानी में मुब्तला हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में निकासी आब का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। झंडा चौक और अतराफ की गलियां गलाजत का ढेर बन चुकी हैं। खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट के साथ। हर तरफ कीचड़ और गंदगी के ढेर। लियाकताबाद झंडा चौक के अतराफ सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया। काले पानी ने मकीनों को अजियत में मुब्तला कर दिया। बहुत तकलीफ गुजारा कर रहे हैं हम लोग।
जिंदगी हमारी अचानक हो गई है, बिल्कुल पैदल चल नहीं सकते हम। हमारी तकलीफ इसके दिलों में नहीं जाती, इनके कानों में नहीं सुनाई देती। बहुत मिन्नतें की, जगह जगह धक्के खाए, मगर इंतजामिया ने परेशान हाल लोगों की एक ना सुनी। थक हार कर लोगों ने खुद से ही सफाई शुरू कर दी। हमारे घर में पानी आ रहा है, मैं हफ्ते को भी दरखास्त दे के आई हूँ, कल भी भाई अब भी दरखास्त दी, अभी मेरा फोन करके आया करा उन्होंने। इतनी गंदगी मची है कि आने जाना परेशानी हो रही है भाई। इलाका मकीनों का कहना है कि ऐसे बल्दियाती निज़ाम का क्या फ़ायदा जो उन्हें साफ सुथरा माहौल भी फराम ना कर सके। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। रहीम यार खान की गल्ला मंडी में 100 किलो वजनी बोरी उठाकर भागने का अनोखा और मुनफरिद मुकाबला मुनक्किद किया गया। इमरान आसिफ की रिपोर्ट। नंगे पांव और तपती धूप, ऐसे में हुआ अनोखा मुकाबला। मजदूर 200 किलो की बोरी उठाए 200 मीटर तक सरपट भागे। रहीम यार खान की गला मंडी में होने वाली इस बोरी रेस में 14 मजदूरों ने हिस्सा लिया। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले मजदूरों को ट्रॉफी और कैश इनामात दिए गए। अंजुमन आड़तियाँ अगले साल फर्स्ट आने वाले पल्लेदार को चिंगची ऑटो रक्षा देगी, जिसको फटा रक्षा भी कहते हैं, ताकि वो अपना रोजगार आसानी से कमा सके। खुशी जीतने वाले मजदूरों के चेहरों से झलक रही थी। कहते हैं ऐसे मुकाबलों से हिम्मत और जज्बा बढ़ता है। 500 फुट है ना, 500 फुट ये 32-33 सेकंड में उठाता है। सही है, शौक है हमारे पास। हम बोलता है ये भी हर साल शौक होए, ऐसे होए। तकरीब में गल्ला मंडी के आड़तियों, मजदूरों, मेंबरान कौमी असम्बली समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अव्वल नंबर पर आने वाले मजदूर को 25 और दूसरे को 15 और तीसरे को 10,000 रुपये बतौर इनाम दिए गए। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। फिक्सिंग केस में उमर अकमल की सजा में कमी के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खेलों की आलमी सालसी अदालत में अपील दायर कर दी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।